चलो तो एक क्वेश्चन लेते हैं इनिशियल कंडीशन वाला का, ठीक है। तो बोलेगा कि एक गिवन सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस 6 वाई ऑफ टी। अब तुम लोग बोलना है इसका क्या लिखेंगे, इक्वल टू डी एक्स टी अपॉन डी टी प्लस 6 एक्स ऑफ टी, ठीक है। चलो हो गया। अब देखो इसमें हाँ गिवन है, वेयर क्वेश्चन में ही है, ठीक ना। ये अगर नहीं दिया होता तो हम लोग उसको इनिशियल कंडीशन को इग्नोर करते, लेकिन क्वेश्चन में दिया है वेयर एक्स टी इक्वल टू यू टी, ठीक है, एक्स टी इक्वल टू यू टी दिया हुआ है, और दिया है वाई ऑफ जीरो माइनस इक्वल टू क्या, वाई ऑफ जीरो माइनस इक्वल टू दिया हुआ तुम्हारा, इसको भी ये इसको भी यू टी दे दिया, इसको भी यू टी दे दिया, और तुम्हारा वाई डी वाई बाई डी टी एट जीरो ये भी दिया है तुम्हारा 2, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है तो हमको प्रॉपर इसका लिखना पड़ेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका हम प्रॉपर लिखेंगे। अब बताओ डिफ्रेंसिएशन इस 2 बार है तो पहले क्या टर्म आएगा, डी स्क्वायर, ठीक है, इंटू वाई ऑफ एस माइनस क्या था, एस इंटू वाई ऑफ जीरो माइनस, याद करो है ना, माइनस ये क्या था, डी वाई ऑफ टी बाई डी टी एट टी इक्वल टू जीरो, ये तीनों चीज़ था, ये सिर्फ पहला के लिए लिखे हम। फिर देखो दूसरा के लिए लिखो 5 क्या, एस इंटू वाई ऑफ एस माइनस, एक बार डिफ्रेंसिएशन के लिए बस एक ही बार और माइनस था क्या, एक्स ऑफ सॉरी वाई ऑफ जीरो माइनस, और फिर इसके लिए 6 वाई ऑफ एस, समझ में है बोलो। ये तीनों का हम डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखें, ये तीनों समझ में आया, एक बार हाँ या ना बोलो तब आगे लिखेंगे, बोलो आया समझ में। अब एक साइड का लो, एक साइड का लोगे तो क्या होगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन है तो एस इंटू एक्स ऑफ एस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ जीरो माइनस, देखो ये सब समझ पा रहे हो ना, ये देखो एस इंटू देखो ये एक स्क्वायर था इंटू एस, ये तो पूरा अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा एस वाला टर्म, यहाँ पे क्या था एक एक्स एस इंटू एक्स ऑफ एस माइनस ये रट लो, 2 बार 4 बार कॉपी में लिखोगे रटा जाएगा, हो गया। और फिर क्या बचा है लास्ट में 6 एक्स टी का क्या लिखना है, एक्स ऑफ एस। अब इसको बोलो, अब यहाँ पे पुट करते जाओ, जैसे देखो तुम्हारा एक वाई ऑफ जीरो माइनस कितना दिया हुआ है, बोलो वाई ऑफ जीरो माइनस कितना दिया हुआ है, यू टी, तो यू टी को क्या लिख सकते हैं हम 1, यू टी 1 ही होता है ना, वाई ऑफ जीरो माइनस अगर तुम्हारा यूनिट स्टेप सिग्नल दिया हुआ है इसका मतलब क्या है 1, बोलो नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यू टी अगर दिया हुआ है ये वाई ऑफ जीरो माइनस यू टी दिया हुआ है तो भाई तो साफ जीरो ना, यू टी कहाँ से एग्जिस्ट करता है 40 ग्रेटर देन जीरो के लिए, तुम जीरो से पीछे जा रहे हो तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, सिंपल ये जीरो है। अब यहाँ पे देखो डिफ्रेंशिएशन जीरो का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, ठीक है, यहाँ पे फिर ये वाला जीरो हो जाएगा और तो कहीं वैल्यू नहीं है। फिर देखो एक्स ऑफ जीरो माइनस, अब बताओ अगर एक्स टी मेरा सिग्नल जो तुम्हारा एक्स टी सिग्नल है वो यू टी है तो उसका पीछे में कुछ क्या पास्ट वैल्यू कुछ होगा, यू टी तुम्हारा एक्स टी तुम्हारा यू टी है तो उसका पास्ट वैल्यू होगा, नहीं होगा, वो तो जीरो होगा हमेशा, तो ये मेरा मोटा मोटा बच गया। अब इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे वाई ऑफ एस कॉमन निकालो, बता अंतर क्या बचा, यहाँ से एस स्क्वायर, ठीक है, और एस स्क्वायर यहाँ पे देखो -2 है, इसको तो हम बाद में कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे क्या है 5s क्या है बोलो प्लस 5s बोलो प्लस 6 है कि नहीं, ये 6 और क्या क्या छूटा, यहाँ पे एक 2 है और क्या है, कुछ छोड़ दिए क्या, लगता है कुछ मिस कर दिए, यहाँ पे 2 है, कुछ मिस किए हैं बताओ, देखो एक बार ऊपर से, एस स्क्वायर इतना वाई एस एस,
इसको कॉमन निकालिए, यहाँ पे माइनस ये वाला टर्म बचा, कौन सा टर्म बचा, कुछ बचा है शायद, ये 2 वाला। अच्छा इसमें एस भी मल्टीप्लाई है ना, इसमें है कि नहीं, कुछ गलती कर दी है, एक्स ऑफ एस इंटू इसमें ही मल्टीप्लाई होगा, नहीं ये तो अलग से है, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये -0 वाला टर्म है, क्या गलती कर दी है, वाई ऑफ एस यहाँ पे ये तो 0 कर दिए इसको, ठीक है, एस -5 -2, ये तो 5s है, और यहाँ पे वाई ऑफ ये भी 0 हो गया, क्योंकि ये तो मेरा यूटी दिया हुआ है, और 6 ऑफ एस ये 6 है -2। अच्छा एक काम करो, इसको भी कुछ देर के लिए ना 0 मान लो, इसको 0 मान लो, इसको हटाओ, इसको 0 मानते ये भी 0 गया, तो ये वाला बचेगा टर्म, राइट। और उस पर क्या बचा, एक्स ऑफ एस के साथ कॉमन निकालोगे तो s + 6, ठीक है, ये बचा। अब तो यहाँ से वाई एस बाई एक्सेस, वाई एस बाई एक्सेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ एस, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक्स ऑफ एस होगा, तो एच ऑफ एस मिल गया, एच ऑफ एस क्या हो गया तुम्हारा, s + 6 बाई नीचे s² + 5s + 6। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन लो, इसका इन्वर्स ले लो, है ना। अब ये तुमको ये क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा फाइंड रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। अब जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक चीज़ समझ सकते हो कि ये चीज़ हमको नेक्स्ट पेज पे ले जाने दो, ठीक है, ये चीज़ याद रखो, क्या है, हम निकाले हैं वाई एस बाई एक्स ऑफ एस, ठीक है, ये मेरा निकला क्या निकला, s + 6 और नीचे s² 5s + 6, s + 6 ऊपर में बचा और नीचे मेरा निकला s² + 5s + 6, ये बचा ना। अब देखो मेरे पास ये भी गिवन था कि xt जो है वो तुम्हारा क्या है, ut है, इसका मतलब x ऑफ s क्या हो जाएगा 1/s, ut का लाप्लास क्या होता है 1/s, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y ऑफ s इक्वल टू, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये टर्म 1/s उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1/s यहाँ बचेगा, ऊपर s + 6, ठीक है, और नीचे ये वाला टर्म s² + 5s + s, ठीक है, ये वाला टर्म बचेगा। अब इसका तुमको जब इन्वर्स लोगे तो क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड तुम्हारा ये स्टेप रिस्पॉन्स, क्या स्टेप रिस्पॉन्स, फाइंड स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स क्यों, देखो तुम जो इनपुट में डालोगे, जैसे ये चीज़ समझो, ये तुम्हारा एक सिस्टम होता है, उसका ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग एच ऑफ एस लिखते हैं, और इनपुट में हम लोग क्या डालते हैं एक्स ऑफ एस, यानी इसको हम लोग एक्स टी इनपुट में डालते हैं, ये मेरा एच टी होता है, और आउटपुट मेरा क्या होता है वाई ऑफ एस, जिसको हम y2 नाम देते हैं। जैसे तुम अगर इनपुट में डालोगे यू टी, यानी इनपुट में यू टी डालोगे तो उसका लाप्लास होता है 1/s, इसको जब डालोगे तो इसका करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलेगा उसका नाम देंगे क्या, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक। अगर इनपुट में तुम डेल टी डालोगे, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स 1 होगा, और यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। अगर इनपुट में तुम आर टी डालोगे तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा 1/s², तो इसका आउटपुट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट रैम्प रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन देके फाइंड स्टेप रिस्पॉन्स, फाइंड स्टेप रिस्पॉन्स, तो उस टाइम में तुम क्या लोगे, एक्स टी को क्या लोगे ut, तो वाई एस को क्या लिख दोगे, ये वाई एस इक्वल टू एक्सेस इंटू क्या एच ऑफ एस, एच ऑफ एस तो तुम कैलकुलेट कर लोगे डिफरेंशियल इक्वेशन से, और वाई एस बाई एक्सेस करके ये एक्सेस को मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से तुम डिफरेंट एक्सेस से डिफरेंट रिस्पॉन्स निकाल सकते हो। एक्सेस को जब यूटी लोगे तो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, डेल टी लोगे तो इम्पल्स रिस्पॉन्स, आर टी लोगे तो यूनिट क्या आर टी लोगे तो रैम्प रिस्पॉन्स। तो जब तुम सिंपली तुमको बोल देगा, कुछ नहीं दिया है, बोलेगा यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो वहाँ पे एक्स टी क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एस 1 हो जाएगा, तो वाई ऑफ एस से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ चेंज नहीं आएगा, सिंपली तुमको ये इसका इन्वर्स ले लेना है, ये घटा दोगे तो, ठीक है। तो समझ में आए इस चीज़ क्या क्या बोले हम, बोलो आया समझ में। ये
तुम्हारा इनिशियल कंडीशन जो हम बोले ना वो बहुत रेयर कोई क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। तो एक काम करो, तुम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन बनाओ, फिर हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं।